अपने आप से बातें करेंगे, मैं चला के रह गुजर ये बच्चों को सुना। अपने आप से बातें करेंगे। और मैंने करीब 30 साल पहले इस समाज के फील्ड में काम करना शुरू किया था, समाज सेवा के क्षेत्र में, और लगातार मैं उस काम को कर रहा हूँ। और उन्हीं दिनों एक शेर मुझे याद किसी ने बता दिया था, शायद नहीं हूँ तो मैंने याद कर दिया था। तो शेर था कि मैं चराग मेरी जिंदगी यही है कि जहाँ को फैज़ पहुँचे, जहाँ दुनिया को कहते हैं आप लोग जानते हैं, मेरी जिंदगी यही है कि जहाँ को फैज़ पहुँचे, मैं चराग रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। असल में ये शेर डॉक्टर जफर आलम साहब के व्यक्तित्व की पूरी व्याख्या करता है, उनकी पर्सनैलिटी का एक्सप्लेनेशन करता है। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। एक बार इस प्रोग्राम को जिन स्टार मेंबर ने, जिन बच्चों ने, हमारे सादिक सर ने सजाया है, उनके लिए ताली हो जाएगी। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम को सुनने के बाद अगर हमारे जहन में ये तासुर पैदा होता है कि मजा आ गया, तो मैं समझता हूं प्रोग्राम नाकामयाब है। अभी डॉक्टर जफर साहब ने बड़ी कीमती बातें हमारी जहनी रहनुमाई के लिए, हमारी तरबियत के एतबार से बताई। अगर हम किसी प्रोग्राम से दो लाइनें भी लेकर एक नसीहत के तौर पर जाएं, तो प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम कराने का मकसद हल हो जाता है। आज की कीमती बातों में से एक बात यह हो सकती है कि एजुकेशन का मतलब डॉक्टर बनना नहीं है। एजुकेशन का मतलब अच्छा वकील बनना नहीं है। एजुकेशन का मतलब अच्छा इंजीनियर बनना नहीं है। एजुकेशन का मतलब एक अच्छा टीचर बनना नहीं है। मैं ये समझता हूं एजुकेशन का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना। अगर एक तालीम याफ्ता होकर हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, तालीम का मकसद हल हो जाएगा। मदर फरीदा स्कूल ने रेत में फूल खिलाए हैं, सहरा को गुलजार बनाया है, जगह जगह तालीमी हुस्न खुशबू चमक बिखेरी है। इसके लिए इस इलाके की मिट्टी जेके मास्टर साहब की, जफरुद्दीन मास्टर साहब की शुक्रगुजार रहेगी। हम दुआ करते हैं मदर फरीदा स्कूल से चलने वाली ये तालीमी शमा रोज़े क़यामत तक रोशन रहे। ये तालीमी चश्मा क़यामत तक लोगों को फैज़याब करता रहे। किसी भी समाज को तालीम याफ्ता करने में उस समाज के बुद्धिजीवियों का अहम रोल होता है। जेके मास्टर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। आपके भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्तादों में से शुमार होते हैं। अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों में, उनकी उम्र में इजाफा करे और वो इसी तरह कौम की खिदमत के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से एक पढ़ा लिखा समाज की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। एक वाक्या याद आ रहा है जो आजकल चल रहा है। 2 मिनट लेंगे हम। पुराने जमाने में एक अदाकारा थी। अदाकारा कैसे कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? एक्ट्रेस, हीरोइन इंग्लिश में। पुराने जमाने में एक अदाकारा थी, उनका नाम था मीना कुमारी। मीना कुमारी की शादी कमाल अमरोही साहब से हुई और वो शादी के बाद अमरोहा आई। उनका बेटा 7-8 वर्ष का हो गया तो उन्हें अपने बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाने की फिक्र महसूस की। उन्होंने अमरोहा के लोगों से पूछा कि अमरोहा में सबसे अच्छे उस्ताद कौन है जो मेरे बेटे को कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ाते हैं। अमरोहा के लोगों ने बताया कि पूरे अमरोहा में पंडित हरिनारायण शास्त्री है जो कुरान शरीफ को जानते भी, उसका अर्थ भी बताते हैं। उन्होंने, मीना कुमारी जी ने पंडित हरिनारायण शास्त्री को बुलाया और उनसे कहा,
कमाल साहब तो बॉम्बे में रहते हैं, मेरा बेटा ऐसी प्रथा करता है, मैं चाहती ये हूं कि मेरा बेटा कुरान शरीफ और उर्दू लिखना पढ़ना सीख जाए। पंडित हरिनारायण शास्त्री ने कहा, बहुरानी में आपके बेटे को कुरान शरीफ और उर्दू लिखना पढ़ा दिया करूंगा। तो मीना कुमारी जी ने डरते डरते उनसे पूछा कि आपका वजीफा क्या होगा, आपकी ट्यूशन फीस क्या होगी? तो पंडित हरिनारायण शास्त्री ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा ईश्वर का संदेश पढ़ाने के क्या पैसे, उर्दू पढ़ाई करेंगे तब फीस वगैरह नहीं लेंगे। ये भारत की मिट्टी की खूबसूरती है और हम सबको फख्र है। अभी आपने देखा कुंभ में, उसमें मुसलमानों की एंट्री बैंड कर दी गई थी, प्रतिबंधित थी और कई बड़े हादसे हुए वहां पर, अल्लाह जाने कितनी जाने गई भगदड़ में। जिन मुसलमानों की एंट्री बंद हो गई थी, उन्हीं मुसलमानों ने वहां आकर के व्यवस्थाओं को संभाल लिया। मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए, जितने मकतब मदरसे थे उनके दरवाजे खोल दिए गए। हुकूमत ने जो इंतजाम किए थे उन लोगों के लिए वो ध्वस्त हो गए, बेकार हो गए। इधर देखिए, और मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, मकतब, स्कूल, घर, जो लोग प्रयागराज में, इलाहाबाद में गए थे कुंभ के मेले में, उन सबको उन जगहों पर ठहराया गया, उन्हें नाश्ता दिया गया, उन्हें खाना दिया गया, उन्हें बिस्तर दिया गया, उन्हें दवा दी गई। तो जिस हद तक वो संभाल सकते थे उस हद तक संभाल लिया। इस थॉट प्रोसेस का नाम, इस वैचारिक क्रिया का नाम भारत है। जहां व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं वहां पर हम एक दूसरे का हाथ थाम करके उस व्यवस्था को बना देते हैं। दुनिया में ऐसी नजीर आपको कहीं नहीं मिलेगी जो भारत में है। मैं एक शेर के साथ अनिल खुशबू के मैनेजर साहब जाहिर साहब का आवाज देता हूं कि जमीन पर बैठ के आसमां क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमां क्या देखता है, परों का पहला जमाना उड़ान देखता है। मैं बड़े अदब एहतराम से जाहिर साहब से तमाश करता हूं तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया।